जीतने के लिए होती है। हमारे पास सोनू शर्मा के YouTube चैनल का एक वीडियो है, शीर्षक है बस ये 5 काम कर लो, मनी अनलिमिटेड। अच्छा, हाँ, इसमें 5 सिद्धांत बताए गए हैं और दावा ये है कि अगर इन्हें अपना लिया तो देवी लक्ष्मी न सिर्फ घर आएंगी बल्कि हमेशा के लिए रुकेंगी भी। ये तो बड़ा दावा है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इन 5 बातों को ठीक से समझें, देखें कि इनमें हमारे लिए क्या व्यवहारिक सीख छिपी है। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली और शायद सबसे बुनियादी बात से, साफ सफाई। हाँ, क्लीनलीनेस। वीडियो में एक सीधा सवाल है, क्या हम किसी गंदे बदबूदार होटल में रुकना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, कौन चाहेगा भला। तो फिर ये कैसे उम्मीद करें कि बानकी देवी उस घर में आएंगी जहाँ जाले लगे हों, धूल हो, चीजें बिखरी पड़ी हो। सही बात है, लॉजिकल लगता है। यहाँ जापान की कोनमारी मेथड का भी जिक्र है, मारिया कोंडो वाली। हाँ, सुना है उसके बारे में। वीडियो कहता है कि सिर्फ सामान समेटना नहीं है, ये एक तरह से पॉजिटिव एनर्जी को न्योता देना है। अच्छा, एक साफ सुथरा व्यवस्थित घर वो लक्ष्मी जी के लिए एक वेलकम जैसा है। ये दिलचस्प है कि कैसे बाहरी सफाई को अंदरूनी स्थिति और यहाँ तक कि पैसे से जोड़ा गया है। हाँ, वीडियो में धीरू भाई अंबानी से लेकर एपीजे अब्दुल कलाम तक का उदाहरण है कि उनका जो वर्किंग स्पेस था वो हमेशा व्यवस्थित रहता था। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि बाहरी अव्यवस्था सिर्फ गंदगी नहीं है, वो आपकी मानसिक स्पष्टता में, आपके फोकस में और शायद पैसों के फ्लो में भी रुकावट बन सकती है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ फिजिकल क्लीनलीनेस नहीं है। नहीं, इसे एक तरह से मेंटल फोकस और पॉजिटिव एनर्जी लाने का तरीका माना गया है। वीडियो के हिसाब से सफल लोग अपने माहौल को कंट्रोल में रखते हैं। ये एक पैटर्न है। बिल्कुल, मतलब बाहरी व्यवस्था वो अंदरूनी संतुलन को दिखाती है या शायद बनाने में मदद करती है। हाँ, कह सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, हमारी भाषा और हमारा व्यवहार। सॉफ्ट लैंग्वेज एंड बिहेवियर। हाँ, वीडियो का तर्क है कि लक्ष्मी जी वहाँ ठहरती हैं जहाँ बोली में मिठास हो, कड़वाहट नहीं। सिर्फ पूजा पाठ काफी नहीं है, हमारे शब्द वो भी बहुत मायने रखते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। वीडियो इशारा करता है कि अगर घर में कोई ताने मारता है, स्टाफ पर चिल्लाता है या भाई अपने नीचे काम करने वालों से गुस्से से बात करता है, हाँ। तो वो सिर्फ रिश्ते नहीं बिगाड़ रहा, वो समृद्धि की ऊर्जा को भी एक तरह से दूर धकेल रहा है। अच्छा, इसकी तुलना एक रूखे दुकानदार से की गई है जिसके पास शायद माल अच्छा हो पर ग्राहक जाने से कतराते हैं। हाँ, होता है ऐसा। और दूसरी तरफ एक मुस्कुराकर बात करने वाला चाय वाला जिसके पास लोग खिंचे चले आते हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ ना एक बहुत बुनियादी सच्चाई है, पैसा या अवसर वो अक्सर लोगों के जरिए आते हैं। सही बात है। कस्टमर, इन्वेस्टर, सहकर्मी, कर्मचारी, ये सब लोग हैं। और लोगों से आपके रिश्ते कैसे होंगे वो आपकी भाषा, आपका व्यवहार तय करता है। वीडियो में स्टीव जॉब्स, नारायण मूर्ति, रतन टाटा जैसे बड़े नामों का जिक्र है कि वो इतनी सफलता के बाद भी विनम्र रहे। हाँ, रतन टाटा का वो किस्सा तो काफी मशहूर है जी, कि कैसे वो छोटे कर्मचारी को भी सर कह देते हैं। ये जो विनम्रता है ना, यही विश्वास बनाती है। अच्छा, कड़वी जुबान सिर्फ रिश्ते नहीं तोड़ती, वो उस भरोसे को तोड़ती है जिस पर शायद स्थायी संपत्ति टिकी होती है। तो मतलब जहाँ अहंकार और कड़वाहट है वहाँ तनाव होगा, कलह होगी, और वीडियो के अनुसार जहाँ कलह है वहाँ लक्ष्मी नहीं टिकती। पैसा शायद दिमाग से कमाया जा सकता है पर रुकता शायद अच्छे व्यवहार से बने रिश्तों की वजह से है। लेकिन क्या स्रोत सिर्फ मीठा बोलने को कह रहा है या सम्मानजनक व्यवहार पर ज्यादा जोर है? मतलब कहीं ये चापलूसी की बात तो नहीं? नहीं, वीडियो का जो सार है वो सिर्फ मीठी जबान नहीं है, वो है सम्मानजनक और सच्ची वाणी। अच्छा, चापलूसी तो शायद थोड़े टाइम काम कर जाए पर लंबे समय में तो सच्चा सम्मान और व्यवहार ही टिकता है। लक्ष्मी जी को शायद बनावट से ज्यादा सच्चाई पसंद है। ठीक है, तो अब तीसरे सिद्धांत पर चलते हैं, कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार होना। हाँ, ये तीसरा पॉइंट है। वीडियो का कहना है कि लक्ष्मी जी के रूठने का एक बड़ा कारण है हमारे पास जो कुछ है उसके लिए आभार ना होना। तर्क सीधा है, अगर हम उसी के लिए थैंकफुल नहीं है जो मिला है तो और ज्यादा कैसे मिलेगा या हम उसके लायक कैसे बनेंगे? बात तो सही लगती है। इससे सिर्फ एक आध्यात्मिक विचार नहीं बताया गया है बल्कि एक तरह का यूनिवर्सल लॉ कहा गया है। अच्छा, कैसे? वीडियो के अनुसार जब हम अपनी छोटी छोटी चीजों के लिए, नौकरी, सेहत, परिवार, घर, इनके लिए यूनिवर्स को धन्यवाद देते हैं तो जैसे हम और पाने के लिए दरवाजे खोल देते हैं। बिल्कुल, कृतज्ञता को एक शक्तिशाली चुंबक की तरह बताया गया है। चुंबक? हाँ, जो अच्छी चीजों को, समृद्धि को अपनी ओर खींचता है। और इसके उलट वो इंसान
जो हमेशा शिकायत करता रहता मेरे है। पास ये नहीं है, वो नहीं मेरा है। मेरे पास कम है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, दूसरों को देखो कितना मिलता है। वो असल में अपनी ही एनर्जी को नेगेटिव बना रहा है। वीडियो का तर्क है कि ये शिकायतें एक तरह से यूनिवर्स को सिग्नल देती हैं कि आप और संभालने के लिए तैयार नहीं है या उसकी कद्र नहीं करेंगे। ये तो गहरा पॉइंट है। स्टीव हार्वे का एक कोट भी दिया गया है, अगर आप उसके लिए आभारी नहीं जो आपके पास है, तो आप उसके लायक नहीं जो आप चाहते हैं। वाह। इसलिए रोज रात सोने से पहले जो भी अच्छा है जीवन में, छोटा या बड़ा, उसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करना, इसे जरूरी बताया गया है। संदेश साफ है, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता, वो शुक्रगुजार दिल से भी आता है। सही है, यानी ये पूरा नजरिए का खेल है। ग्लास आधा खाली है या आधा भरा, और जो भरा है उसके लिए शुक्रगुजार होना। एकदम। चलिए चौथे सिद्धांत पर आते हैं, जो लक्ष्मी जी को दूर कर सकता है, और वो है कुछ नया सीखने की इच्छा का मर जाना। लैक ऑफ हंगर फॉर लर्निंग। हाँ, वीडियो तर्क देता है कि इंसान की तरक्की का राज ही यही है कि उसने सीखना बंद नहीं किया। खेती सीखी, जानवर पाले, कपड़े बनाए, भाषा इजाद की, आग, पहिया, ये सब सीखने की ललक का नतीजा था। सही बात है। वीडियो चेतावनी देता है कि जिस पल इंसान ये मान लेता है कि मुझे सब आता है, बस उसी पल से उसका ठहराव और फिर पतन शुरू हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा खतरा है। आज का जमाना डिग्री लेकर बैठ जाने का नहीं है, रोज कुछ नया सीखने का है। एआई, चैट जीपीटी, ये सब उदाहरण है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। बिल्कुल। यहाँ जो मूल विचार है वो ये है कि लक्ष्मी उस माइंडसेट के साथ नहीं रहती जो अपने कंफर्ट जोन में फंस गया है, जिसने सीखना बंद कर दिया है। अच्छा। वीडियो के अनुसार लक्ष्मी उस दिमाग की ओर आकर्षित होती है जो लगातार खुद को अपडेट और अपग्रेड करता रहता है। कहा गया है कि लक्ष्मी जी को मेहनती इंसान पसंद है, लेकिन सीखने वाला उससे भी ज्यादा पसंद है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो सीखता है वही तो नए अवसर पैदा करता है, वही बदलती दुनिया के साथ चल पाता है। हाँ, ये बात तो है। मेहनत जरूरी है, पर सीखने वाला दिमाग उस मेहनत को सही दिशा देता है। वीडियो के अनुसार लक्ष्मी उस दिमाग के साथ रहती है जो कल की चुनौतियों के लिए आज तैयारी कर रहा है। तो रोज कुछ नया सीखने का संकल्प लेना चाहिए। हाँ, इसे जरूरी बताया गया है। ये तो आज के जमाने की सच्चाई भी है। स्किल्स पुरानी हो जाती हैं, ज्ञान अपडेट होता रहता है। सीखना बंद तो तरक्की बंद। बिल्कुल। अब आते हैं पांचवें और आखिरी बिंदु पर, और एक बड़े दिलचस्प सवाल से शुरू होता है। कौन सा सवाल? कि धन की देवी माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू क्यों है? हाँ, ये सवाल तो आता है मन में। हाथी, शेर, मोर, कितने शानदार विकल्प थे। वीडियो कहता है ये सिर्फ पौराणिक कथा नहीं है, इसमें करोड़पति बनने का गहरा राज छिपा है। करोड़पति बनने का राज उल्लू में? ये तो सुनना पड़ेगा। हाँ, बताइए जरा। देखिए, उल्लू का जो सिंबोलिज्म है वो वाकई गहरा है। पहली बात, उल्लू रात के घने अंधेरे में भी साफ देख सकता है। हाँ, ये तो पता है। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जहाँ दूसरों की सोच या नजर खत्म हो जाती है, जहाँ सब धुंधला लगता है, भ्रम होता है, उल्लू वहाँ भी स्पष्टता मतलब क्लैरिटी बनाए रखता है। अच्छा। वीडियो इसे अमीर बनने के लिए एक जरूरी गुण बताता है, मुश्किल हालात में भी अवसर देख पाना। जब दूसरे घबरा रहे हो तब शांत रहकर रास्ता खोजना। अंधेरे में रास्ता देखना। हाँ, जहाँ दूसरे सिर्फ दीवारें देख रहे हो। दूसरी बात, उल्लू का स्वभाव देखिए। कैसा स्वभाव? वो एकदम एकाग्र होता है, फोकस्ड, शांत रहता है और बहुत कम बोलता है। हाँ, शांत तो होता है। अपने लक्ष्य पर चुपचाप नजर रखता है और उसकी हर हरकत सोची समझी होती है। वीडियो कहता है यही गुण एक सफल और धनवान व्यक्ति में होने चाहिए। जैसे बिना सोचे समझे निवेश नहीं करना, बिना हिसाब किताब के खर्च नहीं करना, भावनाओं में बहकर फैसले नहीं लेना, बल्कि ठंडे दिमाग से स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ना। कैलकुलेटेड मूव्स। बिल्कुल। वीडियो मजेदार ढंग से कहता है कि दुनिया भले ही उल्लू बनाने को मूर्ख बनाना समझती हो, हाँ, ये तो मुहावरा है, पर सनातन ज्ञान उल्लू को विवेक और धन के रक्षक का प्रतीक मानता है। जिसे दुनिया मूर्खता समझती है, वो असल में फाइनेंशियल डिसिप्लिन का प्रतीक है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव है ना? तो संदेश क्या है इसका? यही कि दिखावे और शोर शराबे के बजाय उल्लू की तरह समझदारी, शांति और गहराई चुनो। हाँ, और तब जागो और काम करो जब दुनिया सो रही हो, मतलब अवसरों को पहचानो।
उल्लू की तरह कम बोलो, ज्यादा सुनो और सोचो, मतलब मौन। भावनाओं और खर्चों पर काबू रखो, मतलब संयम। और दूर की सोच रखो, मतलब गहरा विजन। सही है। वीडियो में मजाक में ये भी कहा गया कि अगर कोई उल्लू कहे तो बुरा मत मानो। हाँ, तो क्या करें? गर्व से कहो, हाँ वही उल्लू बनना है जिस पर बैठकर माँ लक्ष्मी आती हैं। ये बढ़िया था। तो हमने आज सोलू शर्मा के वीडियो से धन और समृद्धि पाने के इन 5 सिद्धांतों पर बात की। जी, पहला स्वच्छ का, जो बाहरी और अंदरूनी स्पष्टता लाए। दूसरा, मधुर और सम्मानजनक वाणी व व्यवहार, क्योंकि रिश्ते और भरोसा जरूरी है। बिल्कुल। तीसरा, कृतज्ञता, जो है उसे सराहने से और मिलता है। चौथा, निरंतर सीखने की ललक, क्योंकि ज्ञान ही आगे बढ़ाता है। और पांचवा, उल्लू का प्रतीकादिवाद, गहरी दृष्टि, स्पष्टता, शांति और संयम। ये सिद्धांत सिर्फ पूजा पाठ या पौराणिक कहानियों जैसे नहीं लगते। अगर हम गौर करें तो इनमें प्रैक्टिकल लाइफ, पर्सनल डेवलपमेंट, यहाँ तक कि मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी गहरे सबक हैं। सही कहा। चाहे वो अपने रहने या काम करने की जगह को ऑर्गेनाइज रखना हो, हमारा बात करने का तरीका हो, जीवन के प्रति हमारा एटीट्यूड हो, या लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश हो, ये सभी पहलू कहीं ना कहीं हमारी सफलता और हमारी मानसिक शांति दोनों से जुड़े हुए हैं। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जी, सोचने वाली बात है, क्या पैसा कमाना और उसे बनाए रखना ये सिर्फ बाहरी कर्मों, मेहनत और स्ट्रेटेजी का खेल है, या फिर जैसा कि ये 5 सिद्धांत इशारा करते हैं, ये हमारी अंदरूनी स्थिति, हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारे नजरिए का भी उतना ही गहरा प्रतिबिंब है। इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, इस पर विचार करना चाहिए। चलिए, इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।